खड़ी सोच रही थी कि ये गलियां, ये रास्ते आज सब सन्नाटे पड़े हैं, सब नश्वर है। ये इंसान, ये शरीर, ये पैसे, ये शोहरत। मैं अपनी झोली टांगे यही सोच रही थी। मेरा आज अथाह पैसा मेरी तिजोरी में बंद पड़े हैं। मेरे सभी संसाधन, सब वस्तु घर के कोने में पड़ी हुई है। आज मेरे कोई काम ना आया। आज मेरे कोई काम आया तो वो यहाँ के कुछ करुणामयी लोग और मेरी झोली में रखा मेरा 4 सामान। इंसान का जीवन तो मेरी इस झोली में रखे मात्र चीजों से ही चल जाएगा। फिर भी हम शहर के चकाचौंध में इतने अंधे हो गए थे कि हमने सारी ही चीजों को एकदम अपना समझ लिया था, जैसे कि सब हमारा हो। कुछ भी, कभी भी चीजें हमारे कदमों में होंगी। मैं भी इस चकाचौंध में कहीं न कहीं गुम गई थी, पर इस लॉकडाउन में मेरी दिनचर्या मेरी इस झोली में रखे मात्र भिन्न चीजों से कुशल पूर्वक कट गई। मैं घर से दूर थी, पर मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं हुई। ना ही मेरे वो रोलेक्स की 5 लाख की घड़ी की मुझे याद आई, ना ही लंदन से लाया हुआ 1 लाख का ड्रेस मेरे काम आया। मेरे ऊपर छत थी, अभी बस इतना काफी था। और गम भी किस बात का, हम अमीर कुछ ज्यादा रोते हैं। हमसे भी तो वो दुखी हैं जिनके छिन गए हैं रोटी, कपड़ा और मकान, पर उन्हें कभी रोते नहीं देखा। उनके हौसले हमसे और हमारी जरूरतों से बहुत ज्यादा बड़े हैं। मुझे हमेशा से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहा है। मैं 2-3 महीने में कहीं ना कहीं कोई शहर घूम ही आया करती थी। पर अभी भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी साधन व्यवस्था ठप पड़ी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर की खूबसूरती देखने गई थी और वहीं फंस गई थी। फिलहाल ही लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने के कारण मैं अपने घर आने के लिए निकल गई थी कि तभी मुझे ऐसा दृश्य देखा जिसे देख के मैं सोच में गुम हो गई, दंग सी रह गई। जो सड़कें, गलियां भीड़ से भरी रहती थी, आज सब वीरान पड़ी है। हम अंदर बंद हैं, दुखी हैं, पर बाहर प्रकृति खिलखिला रही है। एक तो वो हम पे हंस रही है कि हम इंसान कितने बेबस हैं, और दूसरी ओर मानो ऐसा लगे जैसे उसे जीने का एक अनोखा अवसर मिला हो। भागती दौड़ती दुनिया में थमना बहुत जरूरी है। आज हर चीज की होड़ लगी हुई है। इंसान एक दूसरे से प्रतियोगिता करने की अंधाधुंध होड़ में लगा हुआ है, जो कि हम लॉकडाउन में भी अपनी प्रतिभा दिखाने में लगे हुए हैं। कौन किससे आगे है, हम पीछे नहीं हट रहे। हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन में। पर आज हम सब एक ही छत के नीचे आ खड़े हुए हैं। हम सब एक ही समान, एक ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, एक ही संस्कृति का पालन कर रहे हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, सब अपने घरों में कैद हैं। इंसान की महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं। और इस लॉकडाउन में मुझे यही एहसास हुआ कि हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं बहुत अनावश्यक हैं, जिसकी ना ही हमें और ना ही इस प्रकृति को जरूरत है। कोरोना वायरस भी इंसान की उसी महत्वाकांक्षा का एक जन्म है। महत्वाकांक्षाएं रखो, पर इतनी भी बड़ी नहीं कि उसके आगे आप खुद छोटे पड़ जाओ, आपकी सारी आकांक्षाएं छोटी पड़ जाए, आपकी सारी कोशिशें विफल हो जाएं। हम मजबूर हैं, सुविधाओं से दूर हैं। ये यूं ही नहीं होगा मेरे दोस्त, इसके पीछे प्रकृति की कुछ तो बात जरूर है। तभी अचानक से शहर की घंटी में 12 बजे और उसकी आवाज से मेरा ध्यान टूटा और मैं अपनी झोली टांगे आगे निकल पड़ी स्टेशन की ओर, यही उम्मीद करते हुए कि एक दिन वापस सब ठीक होगा। पर क्या आज का ये इंसान ठीक होगा? वह प्रकृति अथवा उन सभी चीजों का आदर करेगा जिसे वो खुद का गुलाम समझे हुए है? मनुष्य, थमो ताकि आगे बढ़ने का हौसला जुटा सको। थमो
ताकि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दो। नहीं थमोगे तो प्रकृति को तुम्हें थामना आता है। और आज हम सब कोरोना रूपी वायरस के रूप में थमे हुए हैं।